मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश राय MBBS MD मेडिसिन DTCD फ्रॉम SN मेडिकल कॉलेज आगरा। मैं कुशीनगर में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और यहाँ 30-32 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर की और हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड वाइड है और पहले तो डेवलपिंग कंट्री की बीमारी थी, लेकिन ये अंडर डेवलप में भी बीमारी खूब बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। दिल हमारा जो धड़कता है पर मिनट 60 से 90 के बीच में धड़कता है और इस धड़कन में ये ब्लड को पुश करता है और ये जो पुश करने के बाद रक्त वाहिनियों पे, आर्टरीज पे जो इसके प्रेशर से प्रेशर बनता है, जो हार्ट के ब्लड को पुश करने से जो धमनियों पर प्रेशर बनता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर में दो चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर का मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से है और नीचे वाले का मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? जब हार्ट पंप करता है तो पंपिंग के समय तेज गति से ब्लड जाता है और धमनियों से टकराता है, तो उस ब्लड के जेट से फोर्स से जो प्रेशर धमनी पे पड़ता है, आर्टरीज पे पड़ता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दो धड़कन के बीच में जो गैप होता है, जो समय होता है दो धड़कनों के बीच में, जिसमें कि हार्ट रेस्ट करता है, जो दो धड़कन के बीच के समय में जो प्रेशर धमनी पे होता है ब्लड का, उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो ऊपर वाला सिस्टोलिक 120, नीचे 180। विशेष परिस्थितियों में करीब करीब नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-180 है, विशेष परिस्थितियों में 130-80 भी है। जब ये 140 ऊपर सिस्टोलिक क्रॉस करता है, डायस्टोलिक अब 85 से ऊपर हो जाता है, 85-90 से, तब हम इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 180 होना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवा हम कब देंगे, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेंगे और इसके बारे में और जानकारियाँ कैसे ये हो जाता है, तो इसमें दो कारण है। एक प्राइमरी कारण है जो कि 99% प्राइमरी वजह है, जिसमें कि वजह नहीं पता चलती कि किस वजह से ब्लड प्रेशर हो गया। 1-2% है जो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर है, उसमें कोई गुर्दे की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई और कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, तो हमको उसमें ब्लड प्रेशर का कारण पता हो जाता है। जैसे गुर्दे में पथरी हो गई और सब हो गया और कोई बीमारी हो गई, तो जिस ब्लड प्रेशर को हम जड़ से करेक्ट कर सकते हैं उसको हम प्राइमरी ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है, इंसिडेंस कम है और जिसमें हमको पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर का वजह क्या है, तो हम कारण को तो करेक्ट कर नहीं सकते। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती हैं, तो प्रभावित करने वाली चीज़ों को जब हम उस पर ध्यान देंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और कंट्रोल हो जाता है। जब सारे मीन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो इसमें दवा का प्रयोग किया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी जाती हैं, ड्रग्स दे करके इसको कंट्रोल किया जाता है। क्या क्या वजह हैं जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं? सबसे बड़ा वजह है उम्र। आदमी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसमें आर्टरी जो धमनी होती है उसकी स्टिफनेस बढ़ती है, उसके वाल की स्टिफनेस बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और तनाव एक वजह है, तनाव। हम लोग अक्सर तनाव में रहते हैं। तनाव में रहने से क्या होता है कि हमारे सिंपैथिक सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, जो ब्लड के रेजिस्टेंस को, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और मोटापा, हम ओबिसिटी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओबिसिटी खुद ब्लड प्रेशर का एक कारण है। उसके बाद से खान पीन की आदतें हमारी, कि खाने पीने में हम लोग सेचुरेटेड फैट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अनियमित हम लोगों की लाइफ स्टाइल है, भोजन भी अनियमित है, समय से खाते नहीं हैं,
तो ये भी एक वजह है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि हम लोग ये अक्सर तनाव में रहने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ज़्यादा डाइटरी फैक्टर, डाइट जो हम लोग खाते हैं, खाने में अगर जो सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, माने नमक की मात्रा ज़्यादा है, वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो और एक और नए रिसर्चेज हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि सोडियम तो ज़्यादा होने से हो ही जाता है, लेकिन पोटेशियम भी हमारे बॉडी में कम हो तभी भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से को हम लोगों को ध्यान में रखना है और हमको बराबर इसके लिए चेकअप कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर से देख करके ब्लड प्रेशर नाप करके 1-2 सिटिंग में अगर जो ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलता है तो पहले हम लोग कहते हैं भाई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करो। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आप अपने डाइट को सुधारो। डाइट के सुधारने में सोडियम इंटेक हम लोगों को कम करना चाहिए। उसके बाद से पोटेशियम इंटेक बढ़ाना चाहिए। सोडियम इंटेक कम करने में अलग से एक्स्ट्रा साल्ट, माने भोजन में साल्ट की मात्रा इतने भी हमको कम नहीं करनी है कि अरुचि हो जाए भोजन से, या भोजन हम निगल ना पाएँ, ठीक से खा ना पाएँ, टेस्ट डेवलप ना हो। तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा साल्ट नहीं लेना है। भाई दाल में, सब्जी में जितने नॉर्मल नमक की आवश्यकता है थोड़ा सा उसे कम करके ले लेना है। लेकिन अलग से नमक, जैसे मान लीजिए चटनी खा लिए हम लोग, नमकीन खा लिए, मूंगफली खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, उसके ऊपर नमक डाल के खा लिए, तो इन सब चीज़ों को हमको रोकना है, इन सब चीज़ों में बढ़ावा करना है जिसके वजह से साल्ट इंटेक हम लोगों का ज़्यादा ना होने पाए। पोटेशियम जैसे फलों में जैसे मिलता है, जैसे बादाम में मिलता है, काजू में मिलता है, मौसमी में मिलता है, साइट्रस फ्रूट्स में, नींबू में मिलता है, संतरा में मिलता है, तो हमको फल और सब्जी भोजन में बढ़ानी है जिससे कि पोटेशियम की मात्रा ब्लड में ठीक रहे और इससे ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल रहे। खाने में हमको हैवी डाइट, सेचुरेटेड फैट का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है और हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने में कि हमको कम से कम हफ्ते में 5 दिन कुछ फिजिकल इनएक्टिविटी भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक बहुत बड़ा वजह है। तो फिजिकली हम लोगों को एक्टिव रहना है, जो जैसे हो जितना भी कर सके, कम से कम हम लोगों को 10,000 कदम रोज टहलना चाहिए। छोटे मोटे जो भी टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, जो छोटे छोटे गेम समय निकाल करके ये कर लेना चाहिए। या जो लोगों को और कुछ करने को नहीं तो कम से कम टहलें, सुबह उठ करके टहलें और शारीरिक कुछ न कुछ घरेलू अपना काम खुद करिए। अपना काम खुद करने से भी शारीरिक श्रम हो जाता है। दूसरा डाइट को हम लोग को कंट्रोल करना है। तीसरा हम लोग को धूम्रपान नहीं करना है। बीड़ी से, सिगरेट से, तंबाकू से निकोटिन लेवल जा करके ब्लड के धमनियों में निकोटिन जाके जमता है, ब्लड के धमनियों को सकरा कर देता है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और उसके बाद से हम लोग को तनाव से दूर रहना है, तनाव मुक्त जीवन जीना है और हम लोगों को अल्कोहल का प्रयोग मॉडरेट अमाउंट में करना है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग अगर जो करेंगे तो ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण है। और इसके साथ साथ हम लोगों को अगर जो बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो गया है, तो बराबर डॉक्टर से मिलना है, दवा लेना है। ये डॉक्टर जानता है कि भाई किस परिस्थिति में कौन सी दवा का प्रयोग करना है, किस उम्र में किस दवा का प्रयोग करना है। तो आप डॉक्टर के कहे अनुसार उससे ब्लड प्रेशर नपवाते रहें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई एक बार डॉक्टर ने दवा लिख दिया और वो खाते रहेंगे, ब्लड प्रेशर नपवाएंगे नहीं। तो ये देखना है कि भाई दवा असर कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं नहीं कि जो दवा दिया गया उसने असर करना बंद कर दिया है, फिर दूसरी दवा बदलना पड़े या उसी दवा का डोज बढ़ाना पड़े। तो ये सब एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो आपको इसका नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलना है समय फिक्स करके और उसके कहे अनुसार आपको करना है, उसके कहे अनुसार डाइट लेना है। और इसके ब्लड प्रेशर के दुष्प्रभाव क्या? ब्लड प्रेशर के बहुत से दुष्प्रभाव हैं जो हमारे शरीर को अपंग बना देते हैं। ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक हो जाता है, फालिस मार देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दिमाग में क्लॉट जम जाता है, नलियों में क्लॉट जम जाता है, तो फालिस मार देता है। तो इससे बचने के लिए हमको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। दूसरा, हार्ट की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। तो अगर जो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आँख खराब हो जाती है, ऑल ऑफ द सडन कभी कभी ब्लड प्रेशर में आँख की रोशनी चली जाती है। तो इन सब चीज़ से जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा
तो हमारी ज़िंदगी नॉर्मल चलेगी, हमको इन सब दिक्कतों से सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है वो होता है हमारे गुर्दों पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर के अधिक होने की वजह से हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं। गुर्दा खराब होने की वजह से कई परेशानियां आती हैं। गुर्दा खराब हो जाता है तो ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो गुर्दा खराब हो जाता है। तो इसमें बड़ा बैलेंस करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है कि हमारे इसका गुर्दों पर असर न पड़ने पाए, हमारे ब्रेन पर असर न पड़ने पाए, हमारे वो हार्ट पे असर न पड़ने पाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी कर लेनी है और अपने डॉक्टर से नियमित मिलते रहना है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेना है। डॉक्टर जो भी बताएं उसका पालन करना है और अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना है। नियमित व्यायाम करें, हम नियमित कुछ न कुछ खेलें, डाइट को अपने कंट्रोल करें, ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं है, वज़न नहीं बढ़ने देना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, दवाओं को लेते हुए हम लोगों को ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल करना है, जिससे हम लोग आने वाले परेशानियों से बचे रहें।